नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम जिंक का आउटलुक देखेंगे। देखिए, जिंक की अगर प्राइस की बात करें तो हमने बहुत अच्छी रैली अगस्त में देखी, सितंबर में काफी बड़ी गिरावट आते हुए देखी और अब प्राइजेस में फिर से रिकवरी बनते हुए दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के हमने जो इवेंट्स देखे हैं वो इवेंट्स के अंदर रेट कट देखा है जो प्राइजेस को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन चाइना से जो नंबर्स आ रहे हैं वो कोई भी अच्छे नंबर्स नहीं है, जिसकी वजह से बार बार में प्राइजेस के अंदर दबाव बनते जा रहा है। तो आइए देखते हैं प्राइजेस का मूव कैसा रहा है। तो सबसे पहले अगर जिंक की बात, परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 6 महीने में तो 25% की तेजी हमने जिंक के प्राइसेस में बनते हुए देखी है। लगभग अगर आप देखोगे जनवरी से अभी तक 16% की तेजी हमने देखी है और इंटरनेशनल में भी एलएमई पे भी 11.5% की बड़ी तेजी हमने प्राइजेस के अंदर बनते हुए देखी है। तो कुल मिला के एज ऑफ नाउ अगर हम देखते हैं तो प्राइजेस के अंदर एक तेजी का रुख कंटिन्यू जारी है। हाँ, लेकिन एक तरह का ट्रेंड रेजिस्टेंट बना हुआ है, क्योंकि बार बार में हम देखते हैं कि प्राइजेस 270 के करीब जाता है और फिर ड्रॉप ले लेता है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये लेवल का अगर ब्रिज हो जाता है मार्केट एक बार, तो एक बड़ी तेजी बन सकती है जो आने वाले टाइम में और एक रैली करते हुए दिखाई देगी। तो एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि जिंक के अंदर जो फंडामेंटल्स है वो स्लोली एंड स्टेडीली पॉजिटिव होते जा रहे हैं। देखते हैं हम क्या क्या है। सबसे पहले जिंक के अंदर जो रैली आई है वो 8% की बड़ी रैली आई है। प्राइसेस ने बहुत ही शानदार 250 के लो से उठता हुआ दिखाई दिया। जिंक के जो स्मेल्टर्स है इन्होंने अपने आउटपुट को रिड्यूस करना चालू कर दिया। और एक चीज ध्यान रखिए, जैसे हम क्वार्टर 4 में जाते हैं तो वेदर को लेकर भी चिंताएं बनी रहती है, जिसकी वजह से स्मेल्टर्स अपने पोजीशन कट्स कर देते हैं। साथ में जो टीसी चार्जेस है यहाँ पे हमने कंटिन्यू एक गिरावट आते हुए देखा है। तो जैसे ही हमें ये गिरावट दिखती है तो एक तरह का सिग्नल है कि मार्केट में टाइट ग्लोबल सप्लाई रहेगी, जिसकी वजह से प्राइजेस को सपोर्ट मिला है। इनफैक्ट चाइना के अगर हम जिंक आउटपुट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 9.2% का एक बड़ा फॉल हमने जुलाई मंथ में आते हुए देखा। इसी के रिजल्टेंट हमने जुलाई के बाद अगस्त के अंदर एक अच्छी तेजी देखी। लेकिन चाइना से जो डेटा पॉइंट है या कंजम्पशन पॉइंट है वो अच्छे नहीं होने की वजह से बार बार प्राइजेस में हायर लेवल से हम दबाव देख रहे हैं। पीबीओसी, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने मल्टीपल कोशिश की है कि हम रेट कट करें, आरआर की जो रिक्वायरमेंट, रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो है, इसको भी हम कट करें ताकि फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर लिक्विडिटी बनी रहे। अगर चाइना रेट कट कर देता है, जो उम्मीद है कि फेड के बाद 0.5 तक का रेट कट हम चाइना की तरफ से भी देखेंगे, तो अगर ऐसा कुछ अपडेट आता है तो डेफिनेटली पूरे बेस मेटल के प्राइजेस में एक अच्छी खासी रिकवरी बन के चल सकती है। वहीं ग्लोबल जिंक की जो सप्लाई सरप्लस जो था वो अब नैरो डाउन हो रहा है। तो ग्लोबल जिंक मार्केट जो सरप्लस में था वहां पे हमने कमी आते हुए देखा। करीबन 14,000 टन जुलाई 2024 में रहा है, जो 36,400 टन जून में था। ये भी दर्शाता है कि मार्केट में कहीं ना कहीं एक तेजी का रुख कंटिन्यू मार्केट में बनते जा रहा है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो कुछ माइंस के जो एक्सपांशन के प्रोग्राम थे वो अब क्वार्टर 1 2025 के आसपास जाकर वो इनिशिएट होंगे। तब तक मार्केट में शॉर्टेजेस रह सकती है, इसकी अभी सपोर्ट मिलेगा। खाली जो डर है वो चाइना की ग्रोथ को लेकर है, पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग नंबर को लेकर है। पर टाइमिंग हम देख रहे हैं कि मार्केट ने एक शानदार रिकवरी दी है। इसके अलावा अगर मैक्रो फैक्टर्स की अगर बात करते हैं तो चाइना में अभी भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी स्लो है, 4.5 वाई दिखा रहा है। रिटेल सेल्स भी है बिलो एक्सपेक्टेशन है। हाउसिंग मार्केट में वीकनेस कंटिन्यू बनी हुई है। इनफैक्ट चाइना के जो होम प्राइस है 70 सिटीज के अंदर, जहां पे हमने 5.3% का वाई अगस्त में फॉल आते हुए देखा है, ये कहीं भी ये दर्शा रहा है कि गवर्नमेंट के इतने इंटरवेंशन होने के बावजूद भी प्राइजेस इंप्रूव नहीं हो रही है। सिमिलरली जापान से भी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई कॉन्ट्रैक्शन आते हुए देखा, यूके में भी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में फॉल है। यूरो, जर्मनी, सभी में हम देखते हैं कि तो पीएमआई नंबर्स फॉल आ रहे हैं, जिसकी वजह से अब तक बेस मेटल में बार बार में जो उछाल आता है उसमें प्राइजेस सस्टेन नहीं कर पाते। टेक्निकली अगर एमसीएक्स की बात करें, सॉरी डेटा के हिसाब से अगर एमसीएक्स में बात करें तो आप देख सकते हैं पिछले साल हमारे पास जो ओआई था वो करीबन 4,000 से 6,000 टन का कॉन्ट्रैक्ट का ओआई रहता था। अब हम देख रहे हैं कि ओआई
नीचे में 2100 के आसपास चले गया था, अब 3000 के करीब पहुंच चुका है। पिछले 2 हफ्तों से अगर हम पिछले 2 महीनों से देखें तो हमने ओआई में बढ़ोतरी देखी है और प्राइस में भी गेन आते हुए देखा है, जो दर्शाता है कि प्राइजेस के अंदर फ्रेश बाइंग आते हुए दिखाई दे रही है और ब्रेकआउट के पूरे गुंजाइश। इससे पहले भी हमने मल्टीपल ऑफ टाइम देखा 270 के रेंज में जाता है प्राइजेस और प्रॉफिट बुकिंग कर लेता है, लेकिन इस बार एक ब्रेकआउट की पूरी गुंजाइश। अच्छा, इस चीज को सपोर्ट करता है। हम सीजनैलिटी में भी अगर देखते हैं तो कुल मिला के सीजनैलिटी 2014 से लेकर 2021 के बीच में हमेशा तेजी रही। नो डाउट पिछले 2 साल में 22 और 23 के अंदर हमने सीजनैलिटी में ड्रॉप देखा जरूर है, बट अब मुझे लगता है कि अगर 270 के ऊपर का प्राइसेस होल्ड करता है तो अक्टूबर नवंबर में पॉल्यूशन को लेकर जो चिंता चाइना में रहती है और रेट कट की वजह से जो पॉजिटिविटी बनेगी, ये कहीं ना कहीं प्राइजेस पे अपलिफ्ट लाकर ट्रेड कर सकता है। वहीं टेक्निकली अगर चार्ट की बात करें तो एलएमई के ऊपर हमने एक राउंडिंग बॉटम भी बनते हुए देखा और एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन भी देखा है। यहाँ पे नेकलाइन जो है वो $3000 का है। मान के चलिए अगर $3000 के ऊपर प्राइजेस सस्टेन करती है तो टेक्निकली कप एंड हैंडल का जो डेप्थ है उसी का टारगेट लेके चले तो 3800 3900 का लेवल भी दिखता है, बट दैट इज टू अर्ली टू से राइट नाउ बिकॉज इकोनॉमी अभी फ्रजाइल है। हाँ, ये जरूर है कि फेड ने जो रेट कट किए, ईसीबी ने, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने, इसका एक कंसिडरेबल हम बोल सकते हैं असर पड़ेगा प्राइजेस के अंदर। तो मान के चलिए 3000 का लेवल टूटेगा तो कंजर्वेटिवली हम 3500 तक का तो लेवल कप एंड हैंडल के द्वारा देख पाएंगे। वहीं अगर एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स के चार्ट पे भी आप देख सकते हैं मल्टीपल ऑफ टाइम 270 275 के जोन में प्राइजेस बार बार जाती है बट सस्टेन नहीं कर पाती है। देखिए टेक्निकली अगर बात करें तो डेफिनेटली हमें टारगेट दिखेगा 345 से 350 का, बट मे भी पॉसिबल है अगर हम कंजर्वेटिव माइंड पे भी चले तो 2023 के फरवरी में जो हमने हाई देखा था 304 का, एटलीस्ट बैर मिनिमम 304 305 का टारगेट लेके चल सकते हैं जिंक के अंदर। तो अब तक हमने देखा फंडामेंटल में प्राइस परफॉर्मेंस में हमने देखा प्राइस में शानदार रिकवरी होते हुए दिखाई दे रही है। फंडामेंटल साइड हमने देखा कि टीसी के चार्जेस में ड्रॉप है और सप्लाई साइड कंसर्न्स है, जो हमारे पास सप्लाई ज्यादा थी या सरप्लस था उसमें हमने डिटोरेशन देखा है। हाँ, कंसर्न है पीएमआई के नंबर्स को लेकर जो इकोनॉमी में बना हुआ है, बट मुझे लगता है जो रेट कट की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है सभी जगह से, चाइना में भी, ये प्राइजेस पे ब्रेकआउट देता हुआ दिखाई देगा। सीजनैलिटी भी पॉजिटिव है एंड टेक्निकली कप एंड हैंडल बनने की वजह से हमें लगता है 272 के ऊपर वीकली क्लोज या मंथली क्लोज आ जाता है तो 300 का लेवल तो बैर मिनिमम हम आते हुए देख पाएंगे जिंक के अंदर। इसी के साथ मेरा सेशन एंड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। धन्यवाद।